बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक का सबसे ज्यादा इसराइल को जो नुकसान हुआ है वो हमास के तर्जुमान ने आकर जो बात की है और जो फिर अर्दोगान ने जर्मनी के अंदर खड़े होकर बड़ी ही कमाल गुफ्तगू की है। ये चीजें अब कहीं ना कहीं बाजी पलट रही हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझिएगा कि हमास के तर्जुमान ने आकर अबू उबैदा ने जो बात की है, उसने इसराइल की फौज में इतना खौफ बर्पा कर दिया जिसकी इंतहा नहीं। उसने आकर बताया है कि सिर्फ 4 दिनों में हमने इसराइल के 62 मिलिट्री गाड़ियां तबाह कर दी हैं, जिनमें टैंक्स थे, पर्सनल कैरियर्स थे और बुलडोजर थे। और उन्होंने कहा कि दुनिया देख ले, दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स होने का दावेदार, फौज होने का दावेदार हमने निहत्ते थे। हमारे पास अजला नहीं है, लेकिन हमने उससे तबाह कर दी है। दुनिया में कोई और मुल्क बता दे उसने इसराइल का इतना नुकसान किया। फिर उसके बाद उसने जो बात की, उसने कहा कि हमने कैसे बम तैयार किए हुए हैं कि हमने इसराइलियों को मारे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास मीडियम वेपन है, हमारे स्नाइपर्स दूर से खड़े होकर उन्होंने इसराइल के फौजियों को मारा और पता भी नहीं चलने दिया। और हमने एक ऐसे हमारे स्नाइपर्स ने डायरेक्ट निशाना मारा है जिससे 9 इसराइल के फौजी मारे गए हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक दिन की कहानी है, हम आपको सिर्फ इतना बता दें कि कल ऐसा हुआ है कि इसराइल के बहुत सारे जो फौजी थे उन्होंने अपने जख्मी और बहुत सारे जो लोग थे वो एक अपार्टमेंट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर रखे हुए थे। हमने वो पूरे का पूरा अपार्टमेंट ही उड़ा दिया है और उसमें उनका कोई बचा नहीं है। उसने कहा कि दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं कि ये हमारी जंग है इस वक्त, और इस सारी सूरत हाल के अंदर बदले में ये क्या कर रहे हैं। बदले में जब हम उनका इतना नुकसान किया है तो वो बदले में उन्होंने क्या किया है, वो अगर हमारे आम सिविलियन को मार रहे हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं उनसे, हम उनके फौजियों को मारे हैं और वो हमारे आम लोगों को मारे। उसने कहा कि ये दुनिया इनको कहती है ताकत का मुकाबला है, लड़ाई करनी है तो हमसे करें ना, आकर हमें मारे, हमसे लड़ाई करें, हमें अपनी ताकत दिखाएं। आम लोगों को जाकर आप मारते हैं, आप बिल्डिंग उड़ा देते हैं, आप लोगों को मारकर कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। उसने कहा अगर हिम्मत है ना तो मैदान में हमारा मुकाबला करो, जैसे हमने तुम्हें इस वक्त वहां पर कुछ ना होने के बावजूद दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स को हमने शारक से पकड़ा हुआ है। इतनी हिम्मत है तुम में तो मैदान में हमारा मुकाबला करो, बताओ दुनिया को कितने ताकतवर हो। आम लोगों को, निहत्ते लोगों को मारना और उन पर स्ट्राइक करना और बिल्डिंग्स गिराना और वहां पर हजरदालों को मारना। उसने कहा कि ये बहादुरी है तुम्हारी, जाओ जाकर दुनिया को बताओ कि तुम ताकतवर तरीन फोर्स हो और मुकाबला तुम्हारा किसके साथ है, उन लोगों के साथ है जो आम लोग हैं। यानी हमारा और तुम्हारी फौज का मुकाबला ही नहीं बनता, लेकिन हमने तुम्हारा जो हाल किया है, आज तक कोई तुम्हारा इतना नुकसान नहीं कर सका। बताओ किसी में इतनी हिम्मत थी जो तुम्हें मार सके। यानी असल में उनका इशारा था कि माजी की जो जंगें थी जिसमें बहुत सारे अरब ममालिक की शमूलियत हुई थी, जिसमें उस वक्त मिस्र भी था, शाम भी था, मतलब उनका कहने का ये था कि वो लोग जब तुम्हारे साथ जंगे करे थे तो उन्होंने अपने इलाके खो दिए थे। उनकी तो इतनी ताकतवर एयरफोर्स थी, फौज थी, बजट था, हुकूमत थी, तो उन्होंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया। हमारे पास तो कुछ नहीं है तो हमने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया है। लेकिन तुम में अगर गैरत हो या तुम इतनी बड़ी फोर्स हो, तुम मैदान में आओ ना, करो ना मुकाबला हमारा। हम तो तुम्हारे फौजी मारे, हम तो फुटेजेस जारी करें, हम तो डाटा सारा जारी करें, तुम जारी करो और बताओ कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। लेकिन तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास करने के लिए सिर्फ वही है जो तुम आम सिविलियन को मार सकते हो। अब आप सोचिए जरा कि साथ उन्होंने कहा कि ये मीडिया के ऊपर जितना तुम झूठ बोल सकते हो बोलो। यानी वो असल में बात कर रहे थे कि वही जो फुटेज जिनके अलशिफा हॉस्पिटल के अंदर वो गए और जाकर उसमें बताया, जिसको बीबीसी ने भी बुरी तरह बेनकाब किया है कि जी वहां पर 2 क्लाशनकोफ रख दी बीबीसी के नुमाइंदे के आने से पहले, फिर जाकर उन्हें वो लैपटॉप वाली कहानी वो सबको पता चली। उसने कहा कि तुम्हारे पास झूठ बोलने के अलावा और कोई चीज नहीं है, बताओ, वीडियोस बताओ और लाइव दिखाओ जो हम तुम्हें मारकर दिखाते हैं दुनिया को, तुम्हारे पास है तो बताओ। उसे अगर डॉक्टर्स को मार रहे हो, बच्चों से, औरतों, बूढ़े, ये इन सबको निशाना बना रहे हो, हम तुम्हारे टॉप के ऑफिसर्स तबाह करे हैं, हमने तुम्हारी गाड़ियां तबाह कर दी हैं, हमने सड़कों पर तुम्हारा मुकाबला किया और दुनिया को हमने दिखाया है कि देखो हम इस तरह लड़ाई करते हैं। उसने कहा कि आओ लड़ाई करो, तमाम फ्रंट से लड़ना है हमारे साथ लड़ो। उनके साथ क्यों लड़ते हो कि जिनका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, जो मासूम है,
और उन्होंने कहा कि हम दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि लड़ाई अगर करनी हो तो इनको कहीं मैदान में आए और सड़कों पर हमारे साथ लड़ाई करें और दुनिया को दिखाएं, अपने टैंकों के आगे जो वीडियो है वो दुनिया को दिखाएं, इनके जो फौजी हैं उनके बॉडी के ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं वो दिखाएं। ये अलशिफा के अंदर जाकर खुद वीडियोस बना लेना और वहां असला रख देना और वहां ड्रामा करके कहना निकला, ये नहीं, लाइव मनाजिर दिखाएं ना, जैसे हम दिखाते हैं। बताएं कि आपकी क्या हमारे साथ लड़ाई हो रही, आपके फौजियों के क्या बॉडी के ऊपर कैमरे नहीं लगे, उनके हेलमेट पर कैमरे नहीं लगे हुए या उनके टैंक्स पर नहीं लगे हुए, तुम लोग ऊपर से मॉनिटर नहीं कर रहे, तो वो मनाजिर क्यों नहीं जारी करते? क्योंकि वो तुम कर नहीं सकते, वो हम जारी कर रहे हैं। लोगों को अगर पता चल जाए कि तुम्हारी इतनी ढुकाई हो रही है, बहुत सारी जगह के मनाजिर जारी नहीं कर पाते क्योंकि हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया होता, तो तुम्हारे पास है, बताओ ना तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है। झूठ बोलकर और फलाना दुनिया को कहकर जी हमारी इतनी बड़ी फौज और हमारे सामने तुम नाकाम हो रहे हो, क्यों? क्योंकि हम तुमसे हार नहीं सकते। अब आप सोचिए ये बात हुई है, लेकिन उसके साथ एक और बड़ा पॉजिटिव काम हुआ है और वो पॉजिटिव काम आया अर्दुगान की जानिब से। अर्दुगान जर्मनी पहुंचे। इसराइल ने पहले कहा कि जर्मनी को कि इनका विजिट ना होने दो। जर्मन चांसलर के साथ खड़े होकर अर्दुगान ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, बावजूद इसके कि अभी तक उन्होंने जो वादे किए थे वो उतना तो नहीं किया, उसका ये 1-2% ही कह ले, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। हुआ ये है कि अर्दुगान ने काम ये किया, उसने कहा कि ये क्लेम करते हैं कि हम तौरात के मानने वाले हैं, इसराइल के पास तो एटमी हथियार हैं, तो इनका क्या मुकाबला बनता है हमास के साथ? कोई मुकाबला ही नहीं बनता। ये कहते हैं कि हम तौरात को माने, तो तौरात में तो हसब ताले पर हमला करने जैसी कोई चीज नहीं है। तो इनसे पूछे किस तौरात पर आप अमल करें कि जहां पर आपने 13,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं? हम भी आपसे पूछना चाहते हैं। अर्दुगान ने कहा कि हम पर इजराइल का कोई कर्ज नहीं है, ठीक है, यानी हमने कोई इजराइल का कर्जा नहीं है देना, ये ज़हन में रखिएगा ना। हमने इजराइल के साथ कोई अपने मामलात ऐसे रखे हैं, तो लिहाजा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो खुलकर बात कर सकते हैं। यानी अब सादा अल्फाज में अगर पूछे तो उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि असल में, यानी एक पंजाबी का एक मुहावरा है कि हम काने नहीं है किसी के, यानी हमें कोई इशू नहीं है कि हम इसराइल ने या कोई हमारी वीडियोस नहीं बनाई हुई हमारी, या आगे हम इनके खिलाफ बात नहीं कर सकते या फलाना नहीं कर सकते, हम तो खुलकर बात करेंगे। अर्दुगान ने एक ऐसी बात कही कि वहां पर सारे लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि इसराइल ने हजारों लोग मार दिए गजा के अंदर, मस्जिदों को, चर्च को, सबको तबाह कर दिया। एक मुसलमान होने के नाते मैं इससे शदीद परेशान हूं, शदीद बॉदर हुआ हूं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो ईसाई हैं, कि आप लोग नहीं हो रहे? उसने कहा कि आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग ईसाई हैं, आप मानते हैं, तो रात के अंदर कहां पर लिखा हुआ है? जाकर पूछो तो सही कि आप हसबदालों को मारे, आप चर्चेस को तबाह करें, मसाजिद को करें, क्या लिखा हुआ है? ये किस तो रात को मानते हैं? हम किसी सूरत इसराइल को ये दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। आप में से कितने लोग हैं या दुनिया के कितने लोग हैं जो ये तस्लीम करने को तैयार हैं कि बच्चों को मारना, औरतों को मारना, सब तालों पर बम गिराना, ये सारा कुछ करना ये जायज़ है? आप लोगों को नहीं पता? क्या आप लोग एक अच्छे ईसाई नहीं है? ये सारी सूरत हाल के बाद आप अंदाजा कर लें कि वो जो साथ खड़ा हुआ था जर्मन चांसलर, इतना बेशरम इंसान है, इतना बेशरम इंसान है। आधी बात ठीक कर गया जो कि इस वक्त के लिहाज से है, वैसे तो ओवरऑल वो भी ठीक नहीं, और आधी बात उसने नहीं की। कहता है कि इसराइल के वजूद का जो हक है वो तो नाकाबिले तरदीद है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो। इसराइल तो मानता ही नहीं है 2 स्टेट, यानी फलस्तीन भी रहे और ये भी रहे। लेकिन साथ वो कहता है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और गजा में जो कुछ हुआ इससे हमें दुख है। अर्दुगान ने कहा कि ठीक है, 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद दुनिया उसके बाद की बात नहीं करती। जो हो रहा है इस वक्त इसराइल, 40 दिन हो चुके हैं और इसराइल मारी जा रहा है और आप लोग सारे चुप हैं। आप उसे पूछते क्यों नहीं किए? तो कहता है जी हमें तौरात का हुक्म है, फलाना हुक्म है। कौन से तौरात के किस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि आप जाएं और आप आम लोगों को मारें? क्या ईसाई इनसे पूछेंगे नहीं? क्या कोई दुनिया के अंदर नहीं पूछेगा इनसे कि किस तौरात का? तुम तो मजाक उड़ा रहे हो। अर्दुगान की ये जो बात है वो असल में बड़े लेवल पर गई। आप जानते हैं नेतन्याहू के मुंह से क्या बात निकली? उसने कहा कि हमने कोशिश की थी कि शहरियों की जो हलाकतें हैं वो कम से कम हो, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं रहे और बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए। आप अंदाज़ा कर लें 13-14 हज़ार लोग आपने शहीद कर दिए हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी हमने, ये इतनी बड़ी बर्बरियत है इस कायनात के अंदर, इतनी बड़ी बर्बरियत है कि आपने 13,000 लोग शहीद कर दिए, 5,000 उसमें बच्चे थे
और ये तो जख्मियों की तादाद तो समझ अब लाखों में चली गई है, इतनी बड़ी तादाद में। और आपने जिन लोगों के साथ ये काम किया, यानी आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मामला कितने ज्यादा खराब है। आप सोचिए कि जस्टिन ट्रूडो जो कि एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, उसने यहां तक कहा कि गजा के अंदर शिफा हॉस्पिटल के अंदर जो दिल चीर देने वाला इंसानी बहरान है मैंने देखा। उसने कहा कि आप इंसाफ की बात करते हैं, क्या ये इंसाफ है कि फलस्तीनियों को आप मुसलसल तकलीफ थे? उसने कहा जंग के कोई असूल भी होते हैं, कोई चीज होती है मासूम जाने तो सबकी बराबर होती है। उसने कहा कि इसराइल की जो जारहियत, जो बर्बरियत है इस वक्त, उसको तो रुकना चाहिए। अब आप सोचिए जरा कि जब दुनिया के अंदर इवन के मोदी ने बात कर दी है, उसने कहा, वो कहते अब यहां तक तो आ गए हैं कि ठीक है इसराइल को दिफा का हक है, लेकिन ये जायज नहीं है कि वहां पर फलस्तीनियों को मारा जाए। अब आप सोचिए जरा, एक बात आप समझिए कि क्या ऐसी बात है कि सारे इस वक्त बात कर रहे हैं इसराइल का, ये सारे कह रहे हैं कि जी ठीक है आपको दिफा का हक है, लेकिन आप लोगों को मारे। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो बात हमास के तर्जुमान ने कही है, बात वो है, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मारे हैं फौजी, हम तुम्हारे मारे हैं, टैंक्स तबाह कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे फौजियों के साथ लड़ाई करें। हमने जाकर तुम्हारे आम लोगों को तो नहीं मारा, किसी सूरत मारा है तो बताओ। तुम लोग क्या काम कर रहे हो कि तुम लोग छुपा रहे हो, तुम लोग छुपाते हो, और तुम लोग बदले में कहते हो कि नहीं हमने इसका जो बदला है वो फलाने बंदे से लेना, वो फलाने से लेना, वो ढिमकाने से लेना। तुम ये बात करते हो कि हमने बदला उनसे लेना है, यानी आम लोगों से लेना है, और तुम इस खबर को छुपाने के लिए ये काम करते हो। ये बदले की तुम लोग बात कर रहे हो इस वक्त, और बदले का यहां तक मामला है कि दुनिया के सामने तुम लोग उठकर ये बात कह रहे हो कि हम बदला लेंगे, हम इस लेवल पर जाकर लड़ाई करेंगे। दुनिया को कह रहे हो कि मीडिया के ऊपर अगर ये खबर ना चलाए तो फिर दुनिया हमारी इस खबर को देखेगी और हमारी बदनामी होगी कि हमारी फौज कितनी नाकाम हो रही है, हमारी फौज मार खा रही है, हमारे टैंक्स तबाह हो रहे हैं। ये दुनिया में खबर चलती होगी, तो इस खबर को बचाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो देना है। देखिए दुनिया के अंदर अगर मिसाल के तौर पर या तो ये ना जारी कर रहे होते तो शायद वो इतना, अब सोचिए होता क्या है कि जब ये खबर आती है कि उन्होंने 62 टैंक्स तबाह कर दिए, पूरा अपार्टमेंट उड़ा दिया, वीडियो जारी कर दी, फिर वो बदले में काम ये करते हैं, वो कहते हैं अच्छा चलो वेट करो, हम तुम्हें बताते हैं कि अब करना क्या है। वो जब ऐसी जरूरत हाल होती है तो वो अगले दिन स्ट्राइक कर देते हैं, और स्ट्राइक इतनी बुरी तरह करते हैं कि उसमें आम लोग मारे जाते हैं। अब हुआ ये है कि सारी दुनिया के अंदर एक प्रेशर बढ़ा है कि आप इसराइल को रोके, सबको। देखिए इस पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर हैं और वो अपनी हुकूमतों पर दबाव डाल रहे हैं कि आप रोके, हर जगह ये हो रहा है। और जब ऐसी सूरत हाल में असल प्रॉब्लम ये है कि वो लड़ाई, वो यही बात है कि वो हमास से लड़ाई करे ना, वो आम लोगों क्यों, आप जाए खत्म कर दें सारी हमास को। दुनिया आपके साथ ये बकौल इनके हमारे साथ खड़े होगी, चले आप करें, करें ना, करके तो दिखाएं ना, खड़े हो मैदान में, लड़ाई करें उनसे, आप एक दफा करें तो सही ना उनके साथ। वो तो खुद कह रहे हैं कि आप हमसे मुकाबला करें, सड़कों पर आकर करें, जैसे भी करना है आपने करें, ले आए सारी ताकतों को। और जिस तरह अफगान तालिबान ने कहा था, उसने कहा, उन्होंने कहा था भाई खुदा के अलावा सारी ताकतों को ले आओ, लड़ाई कर लो, हम तैयार हैं। की ना लड़ाई, हार गए ना। यही बात आज देखिए हुआ क्या है कि एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है जो दुनिया ने महसूस की है कि आपने अगर जंगें लड़नी है, देखिए ट्रंप ने कहा था कि बड़ी जो ताकतें होती हैं वो जंगें ज्यादा देर लंबी जंगें नहीं करती, ये बात उसने बिल्कुल ठीक की थी। लेकिन एक बात है कि इस जंग ने 2000 चीजें बड़ी बेनकाब कर दी हैं। बड़ी बड़ी ताकतों का जो भरम था कि ये बड़ी ताकतवर है, वो सब टूट गए, चाहे वो अमेरिका का हो, यूरोप का हो। आप यकीन कीजिए कि ये लड़ नहीं सकते, ये बात एक तय हो गई। छोटे से जो ग्रुप होते हैं वो बड़े बड़े, जिन्होंने ओ जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जंगों का जो स्टाइल है वो बदल चुका है, वो इस तरह लड़ाई होती नहीं है। देखिए अमेरिकी फौजी जब लड़ते थे अफगानिस्तान में तो अपने आप को बचाने के लिए लड़ते थे। यही हाल तो इस वक्त इसराइल कर है, वो अपने आप को बचाने के लिए वो करते क्या है, वो ज्यादा आगे आने की कोशिश नहीं करते। अपार्टमेंट में छुपे हुए जरा सी गर्दन निकालेंगे, कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा, फलाना तो नहीं कर रहा। जब ऐसी जरूरत याद होती है उनको भड़का दिया जाता है। अगर हमें अपने मामलात इस लेवल पर रखने हैं, अगर हमें अपने मामलात इस लेवल पर लेकर जाने हैं, तो एक चीज बिल्कुल तय है, बिल्कुल तयशुदा है कि इजराइल के ऊपर दुनिया का एक दबाव आना चाहिए कि आप गजा में करें बर्बरियत खत्म। लड़ाई करनी है ना, आप हमास बेशक जाकर खत्म कर दें। वो तो जब आप मैदान में उतर रहे हैं, आपको पता चल गया है कि आपका लेवल क्या किसी का,
आप उनको खत्म कर दें, बेशक कर दें खत्म, उनसे लड़े तो सही ना जाकर, आम लोगों को क्यों मारे हो? ये आप अगर दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक चले कुछ ना फौजें ना भेजे जो नहीं भेजनी, सिर्फ इतना कर देना कि इसराइल को आम शहरियों को मारने से रोक दे, तो खबर सिर्फ ये चलेगी कि आज इतने इसराइलियों के टैंक्स तबाह हुए, आज फलाना। ये तो कम से कम हो सकता है, और ये भी नहीं हो पा रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।